क्या आपको पता है कि बिना गारंटी अब लोन मिलेगा? क्योंकि 2.5 लाख करोड़ की स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही कैबिनेट का फैसला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वित्त मंत्रालय ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इसके लिए मंत्रालयों के बीच परामर्श पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि कैबिनेट जल्द ही इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। इस बात की जानकारी शीर्ष सरकारी अधिकारी ने दी। वित्त मंत्रालय की वित्तीय समिति यानी कि EFC ने पहले ही MSMEs, एयरलाइंस और पश्चिम एशिया में वॉर के कारण नकदी की कमी यानी लिक्विडिटी स्ट्रेस का सामना कर रहे अन्य व्यवसायों के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है। EFC की मंजूरी का मतलब है कि योजना की रूपरेखा, वित्तीय प्रभाव और डिजाइन की आंतरिक रूप से जांच परख हो चुकी है। यह कैबिनेट की मंजूरी से पहले का एक अहम कदम है। EFC सरकार के बड़े खर्च प्रस्तावों की जांच करती है, योजना की कॉस्ट स्ट्रक्चर और वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करती है और उन्हें कैबिनेट के विचारार्थ मंजूरी देती है। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में बताया कि व्यय वित्तीय समिति यानी कि EFC की बैठकें पूरी होने और सिफारिशें तय हो जाने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट प्रक्रिया में चला जाता है। इसमें कैबिनेट नोट तैयार करना और मंत्रालयों के बीच परामर्श करना शामिल होता है। एक बार जब यह कैबिनेट प्रक्रिया में चला जाता है तो इसे उस स्तर पर संभाला जाता है और फिलहाल यह उसी चरण में कहीं है। इस प्रस्ताव में विमानन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSMEs जैसे सेक्टर और भू राजनीतिक उथल पुथल से प्रभावित अन्य व्यवसाय शामिल हैं। इसे अंतिम रूप से कब लागू किया जाएगा यह कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा। प्रस्तावित योजना को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार के रूप में तैयार किए जाने की उम्मीद है। ECLGS को 2020 में कोविड-19 महामारी के दरमियान MSMEs को सहायता देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को एक बड़े पैमाने के क्रेडिट गारंटी तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया ताकि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में नकदी की कमी को दूर किया जा सके। वहीं उम्मीद है कि यह एक सरकारी समर्थित क्रेडिट सहायता ढांचे के रूप में काम करेगा, जैसा कि आर्थिक संकट के दौर में पहले भी किया गया था। वहीं सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए की इस राशि का उपयोग सप्लाई में रुकावट, बढ़ती इनपुट कॉस्ट और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता से उत्पन्न होने वाले वित्तीय दबाव को कम करने के लिए करना चाहती है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय दबाव के कारण ऋण चुकाने में चूक यानी डिफॉल्ट्स ना हो और कमजोर क्षेत्रों को लगातार ऋण मिलता रहे। यह प्रस्तावित योजना ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ रही है और इस संकट ने कमोडिटी की कीमतों, ट्रेड फ्लो और वित्तीय स्थितियों को प्रभावित किया है। अधिकारियों ने बताया कि जहां पिछला वित्त वर्ष वित्तीय मोर्चे पर सुचारू रूप से संपन्न हुआ, तो वहीं बदलते भू राजनीतिक घटनाक्रम मौजूदा वर्ष के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार कुछ खास क्षेत्रों के लिए लक्षित सहायता उपायों पर काम कर रही है। इसमें आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के दायरे में विमानन क्षेत्र के लिए एक प्रस्तावित क्रेडिट गारंटी सुविधा शामिल है। फ्यूल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनावों के कारण परिचालन में आ रही बाधाओं की वजह से एविएशन सेक्टर पर दबाव बना हुआ है और इसके अलावा आयात पर निर्भर MSME और अन्य ऐसे कारोबार जो बाहरी मांग में अचानक आने वाले झटकों के प्रति संवेदनशील हैं, उन्हें भी नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल देखना होगा कि ये कब से लागू होता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।